हैं महाराष्ट्र में। हिंदुस्तान में जैसे कि 12 ज्योतिर्लिंग है भगवान शिव के, महादेव के, उसमें परली वैद्यनाथ धाम को भी एक ज्योतिर्लिंग माना जाता है। हालांकि कुछ लोग झारखंड के वैद्यनाथ को भी मानते हैं, लेकिन ये महाराष्ट्र के बीड जिले के परली वैद्यनाथ में गणेश उत्सव के दौरान कव्वाली का कार्यक्रम रखा गया, क्योंकि ये रखने वाले धनंजय मुंडे पूर्व मंत्री और एनसीपी के नेता इसके आयोजक थे, इसलिए लोग इसके विरुद्ध दबी जुबान में बोल रहे। खुलकर बोलने की किसी की हिम्मत नहीं, लेकिन हां, सोशल मीडिया पर लोगों ने बवाल काटा हुआ है और धनंजय मुंडे की परली वैद्यनाथ जैसे ज्योतिर्लिंग के स्थान पर भगवान गणेश जी के सामने कव्वाली का ये ठुमका लगवाने के कारनामे का विरोध हो रहा है। देश भर में गणपति उत्सव की धूम है। गणेश उत्सव पूरे सनातन परंपरा के अनुसार आयोजित किया जाता है, मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं कि इस उत्साह को इस्लामिक रंग देने से नहीं चूकते। महाराष्ट्र के परली वैजनाथ में पूर्व मंत्री और एनसीपी विधायक धनंजय मुंडे द्वारा आयोजित गणपति फेस्टिवल में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, मगर कार्यक्रम में मुस्लिम कव्वाली बजाकर इस्लामिक रूप देने से हिंदुओं में गुस्सा और आक्रोश है। भगवान गणपति बप्पा के सामने मुस्लिम समाज की कव्वाली प्रोग्राम का आयोजन कर वोटों का ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया गया। हद तो तब हो गई जब बप्पा के सामने ही अल्लाहू अकबर जैसे पक्षपाती नारे भी लगाए गए। कव्वाली के धुन से गणपति बप्पा का अपमान हुआ, इसलिए लोग विधायक पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही परली वैजनाथ के मार्केट में कल सुबह से हिंदू समाज की तरफ से भारी नाराजगी व्यक्त की जा रही थी। बावजूद इसके इस तरह का आयोजन किया गया और हिंदू आस्था का अपमान हुआ। जिस तरह से ये कार्यक्रम कराया गया, उसके बाद एक बार फिर से एनसीपी विधायक धनंजय मुंडे के चाल, चरित्र और चेहरा उजागर हुआ। विधायक ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए धार्मिक आस्था का सहारा लिया ताकि मुस्लिम वोटरों को खुश किया जा सके। सुदर्शन न्यूज हमेशा अली मौला जैसे गानों को हिंदू त्योहारों में और कथावाचकों द्वारा इसके उपयोग पर विरोध जताता रहा है। वैसे तो सुदर्शन पर कभी कव्वाली होती नहीं, लेकिन गणपति बप्पा के सामने क्या हो रहा है ये आपको पता तो चलना चाहिए ना। छोटा सा वीडियो देखिए। तो ये वीडियो है जिसमें अल्लाहू गाया जा रहा है। गणपति बप्पा के सामने अल्लाहू, जहां गणपति की मूर्ति तोड़ने का संदेश जिस अल्लाह को मानने वाले के मौलवी देते हैं, क्योंकि बुत परस्ती का विरोध करते हैं, वहां पर अल्लाहू के नारे इस कव्वाली में लगे हैं। आप सोचिए कि ये, और इतना ही नहीं, इस कव्वाल को धनंजय मुंडे सम्मानित कर रहे हैं। ये वो धनंजय मुंडे है जो कभी भाजपा में थे, गोपीनाथ मुंडे के भतीजे अब एनसीपी में हैं, और वो इस कव्वाल का वहां पर जाकर सम्मान कर रहे हैं। धनंजय मुंडे कव्वाल का अल्लाहू अकबर कहने वाले का सम्मान कर रहे हैं। सोचिए, राजनीति में आदमी जाने के बाद कितना बदल जाता है। यही धनंजय मुंडे कभी बड़े बड़े भाषण देते थे, बड़े बड़े दावे करते थे, लेकिन आज यही धनंजय मुंडे वहां पर कव्वाली गणपति बप्पा के सामने करके, मोहतरम जनाब धनंजय मुंडे साहब, ये सोचिए, पाकिस्तान के अध्यक्ष है, वो आज यहाँ पर पाकिस्तान के सदर, सोचिए मोहतरम अली जनाब धनंजय मुंडे, क्या राजनीति इतनी मजबूर करती है? क्या राजनीतिक लाभ के लिए आप इतने गिर सकते हैं? क्या राजनीति की लालच इतनी गंदी होती है? आपको गणपति भाई कव्वाली करना है करो, आपको जो करना है करो, लेकिन गणपति बप्पा के पेंडोल में, और वो भी अल्लाहू अकबर, हम इसका निषेध करते हैं। और परली वैजनाथ जैसे क्षेत्र जहां पर मर्दों का क्षेत्र माना जाता है, जहां से गोपीनाथ मुंडे, प्रमोद महाजन से लेकर हिंदुस्तान के सेना में जाने वाले कितने वीरों की संख्या है, मैं आह्वान करता हूं परली वैजनाथ के हिंदुओं को और आसपास के हिंदुओं को कि धनंजय मुंडे इस विषय पर माफी मांगे, इसके लिए अभियान चलाइए। तो चलिए, आज के बिंदास बोल में हमने आपके सामने इन सभी मुद्दों को रखा। इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।
मोहतरम अली जनाब